हेलो एवरीवन, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी करणवीर मेहरा वीडियो। तो हम करणवीर की रील्स वगैरह देखेंगे। वो फिलहाल गेम में तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उनका कमबैक और जो द करणवीर मेहरा शो है वो उन्होंने प्रूव कर दिया है। तो अब उनकी रील्स देखते हैं पहले। He played with the guy's future. 25 साल का लड़का है वो. He's reached here and he was supposed to be in the top 5. Big Boss ने बोला ये बात. He asked you at every point, are you right? Are you right? Are you right? He asked you even then, you want to change anything? No. Selfish was a very harsh term to use for Chu. I know you're. सो करण ने मेरे को ऐसा लगता है बिल्कुल जो ट्रू फीलिंग्स हैं अपनी चुम के अलावा पहली बार दिग्विजय के लिए घर में दिखाई है उन्होंने। पहली बार इन मतलब 70 दिन हो गए हैं, 70 दिन में पहली बार वो चुम पर थोड़ा सा नाराज़ हुए हैं, गुस्सा हुए हैं दिग्विजय के जाने की वजह से, क्योंकि वो दिग्विजय के को वो अपना सच में फ्रेंड मानते थे और वो नहीं चाहते थे कि दिग्विजय इतनी जल्दी शो से जाए। तो शालिनी उनकी एज गैस कर रही थी 27, बट वो 46 के है। मतलब बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में लगा था कि करण 30, 32, 3 ये एज होगी, लेकिन 46 वो काफ़ी अच्छे अपने आप को मेंटेन करके रखे हुए हैं। कि कौन है ये आपका? बहुत अच्छा दोस्त। बहुत अच्छा दोस्त है जी। बता देना, सच सच बोल देना, बिग बॉस का विनर आ रहा है. अब ना बिग बॉस में मेन कैरेक्टर बन चुके हैं, ऐसे कि वो एक्टर हैं और सब सपोर्टिंग एक्टर। या ये शो अब बन चुका है करणवीर मेहरा शो। आपको क्या लगता है करण के अलावा और कौन आपको ऐसा लगता है मेन कैरेक्टर है बिग बॉस में इस टाइम पर? ये भी नहीं कहिए और खुशी के आंसू है. चलो बता दो क्या हुआ. श्रुतिका सच में इतनी बुरी लगी है ना 2-3 एपिसोड से, हद से ज़्यादा। उन्होंने दिग्विजय को बाहर कर दिया जिसको फ्रेंड फ्रेंड बोलती थी, फिर 2 दिन तक रोती रही और फिर वीकेंड के वार पर सलमान खान के सामने उन्होंने खुद ही क्लियर बोल दिया कि उनको दिग्विजय के जाने का दुख नहीं है, बल्कि वो तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा कि दिग्विजय निकल गया, क्योंकि उसके 2 घंटे पहले लड़ाई हुई थी, उल्टा सीधा बोला ये वो। तो फिर अगर यही सच था तो 2 दिन से इतना रोने धोने का ड्रामा वो कर ही क्यों रही थी? और तब दिग्विजय घर के बाहर गए तब भी वो रोने का ड्रामा कर रही थी। कहाँ जाएगी श्रुतिका, बताओ ना। जब वो इम्यून है वो कहाँ जाएगी बताओ? ये सब ड्रामा हो रहा है ना। Everything about you सब समझ में आ चुका है, तुम कितनी पॉइजनस हो ना, तुम कितनी जहरीली हो। ये यामिनी ने यहाँ पर बिल्कुल सच बोला कि तब वो जा ही नहीं सकती, इम्यून है, तो क्या ड्रामे कर रही हैं वो कि मेरे को घर से बाहर जाना। वीकेंड के बार पर तैयार भी नहीं हुई कि उनको लोग पूछें, बट किसी ने उनको नोटिस ही नहीं किया। मतलब नोटिस देखा तो, पर किसी ने उनको उस चीज़ के लिए फुटेज नहीं दी, कुछ मतलब कोई इंपॉर्टेंस दी नहीं गई। तो ये एक तरीके से अच्छा हुआ, वो जो चाह रही थी वो नहीं हुआ। आपको हमारे घर के कोई हीरो पसंद है? कोई भी गेस्ट आ रहा है बिग बॉस में, हर किसी का फेवरेट करण ही है, सब करण की तारीफ करते हैं और इसको देख के चुगली गैंग ये अविनाश, ईशा और विवियन चिढ़ जाते हैं। तो पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि करणवीर मेहरा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट. यस यार, करण इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एंड ही इज, नो वन कैन डिनाई दैट. वो गेम को समझ के जो खेल रहा है मुझे लगता है करण। मैं अगर करण को नहीं भी जानती तभी मैं कहती कि करण में है वो विनिंग क्वालिटी। फेवरेट कंटेस्टेंट जो और बाहर से भी काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स जो हैं करणवीर की ही तारीफ कर रहे हैं उनके, क्योंकि करणवीर एक तरीके से जेन्युइन खेलते हुए दिख रहे हैं। वो ऐसा नहीं लग रहा कि फेक कर रहे हैं या ड्रामे कर रहे हैं। तब वो लो थे, स्टार्टिंग में नहीं बोल रहे थे तो नहीं बोल रहे थे, वो उनका जेन्युइन रिएक्शन है। और अब अगर वो बोलने लगे हैं या मस्ती करते हैं तो वो भी जेन्युइन ही दिखता है। करण मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। फिलहाल तो करण को देख के तंग आ गई हूँ, बहुत ओछी बातें करते हैं। सबसे ही बनती है, जैसे एक करण है, करण से नहीं बनती है। करण कई बार ऐसा बिलो द बेल्ट चला जाता है। कोई आपको लगता है कि अंदर ऐसा दोस्त बना है जो ये गेम शो ओवर होने के बाद भी आपकी जिंदगी में रहेगा? सारे सब हैं, ये सब कोई ऐसा नहीं है जो मेरे को लगेगा कि मैं सिर्फ तू हटा को, मतलब जिसे कहा जाए कि अच्छी फैमिली से हैं, अच्छे संस्कार हैं, चाहे डिस्पैरिटी हो। काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा था कि पूरे घर वाले करण की ही बुराई कर रहे हैं, लेकिन करण उसके बाद भी सबको बोल रहा है कि हाँ वो बाहर जाके वो एक्चुअली किसी की एज अ पर्सन बुराई नहीं कर रही है अभी तक तो बिग बॉस के घर में।
ये दिग्विजय ना काफ़ी टाइम से बिग बॉस में सैड ही लग रहे थे और इनकी बहुत सारी ऐसी रील्स इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही थी कि जिसमें लोग दिखाते थे कि ये क्लिप देखो बिग बॉस ने, जो लोग लाइव देखते हैं 24 घंटे, तो कि ये क्लिप बिग बॉस ने एपिसोड में नहीं दिखाई। उनकी बहुत सारी क्लिप्स काटी जा रही थी, मतलब उनको दिखाई नहीं जा रहा था। लगभग 2 वीक से उनके साथ यही हो रहा है। तो लोग यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि बिग बॉस ही उनके साथ अनफेयर थे। अब ये तो पता नहीं, बट हाँ उनका एविक्शन तो बिल्कुल ही अनफेयर था। ये जो घर वालों की वोटिंग से एविक्शन होता है ये अनफेयर ही होते हैं। वोटिंग तब ये रियलिटी शो है तो जनता के वोट्स के ही अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताना। वेलकम टू बिग बॉस सीजन 18 और एज वी नो इन द आउटसाइड वर्ल्ड द करणवीर मेहरा शो। ओहो करण, आपके लिए शोरूम मेडल तुम्हारे लिए करण, प्लीज पहन लो। थैंक यू मेरी तरफ से और तुम्हारे चाहने वालों की तरफ से। ये फराह खान के एपिसोड के बाद से करणवीर मेहरा शो रियलिटी में करणवीर मेहरा शो बन चुका है। सब कुछ जो है बिग बॉस में रिवॉल्व हो रहा है करण के अकॉर्डिंग नहीं, करण के अराउंड। जिस तरह से मतलब हर कोई उन्हीं के, बाहर से कोई आता है गेस्ट उन्हीं की तारीफ करता है, या घर में भी ज़्यादातर जो टॉपिक होते हैं करण के अराउंड घूमते हुए नजर आते हैं। गलती हो गई। ये करण का ह्यूमर जो है सबसे बेस्ट है, शायद इसी वजह से लोग उनको सबसे ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं घर के अंदर। करण का ह्यूमर, मैच्योरिटी, सेंसिबिलिटी, उनके अंदर सारी चीज़ें हैं। और ये एपिसोड तो यहाँ से बिग बॉस ने एक तरीके से दोबारा कमबैक किया है। इसके बाद से सारे एपिसोड फन होने लगे और ये तो पूरा ही एपिसोड करण ने ही बना दिया था। और इस टाइम पर सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर टॉप 2 में जो है करण लग रहे हैं। और आपको क्या लगता है करण के साथ कौन खड़ा होगा वहाँ पर उस दिन, अविनाश या फिर विवियन? कमेंट में ज़रूर बताना। 7 हफ्ते तो ईशा नॉमिनेट नहीं हुई है। ऑल द टाइम गॉड तो नहीं हुई थी। 7 हफ्ते कुछ होता है या नहीं होता है? ईशा का खैर गेम प्ले तो अच्छा है, वो मतलब उधर विवियन और अविनाश की तो प्रायोरिटी है ही, उसके साथ साथ वो शिल्पा की भी थोड़ी बहुत प्रायोरिटी हैं। उसके बाद वो रजत, उनकी तो सेकंड प्रायोरिटी है। मतलब उनका कहीं भी दुश्मनी नहीं है ऐसी कि कोई उन्हीं को नॉमिनेट करे। तो वो एक एक्चुअली सेफ प्ले करते जा रहे हैं, लेकिन सेफ प्ले से कोई टॉप 2 या टॉप 3 में भी मुझे नहीं लगता वो पहुंचने वाली है। वैसे कुछ भी कहो, सारा ने पेंटिंग तो बहुत अच्छी बनाई थी। मतलब इतनी जल्दी इतनी परफेक्ट पेंटिंग बनाती हुई वो दिखी। पर करण अगर उसको ख़राब नहीं करते तो वो टास्क जीतते कैसे? और टास्क जीतना ही तो गेम था। और यहाँ पर उन्हीं की वजह से पूरा एपिसोड पूरा फन। ये इसकी बहुत सारी रील्स बनी है और सभी वायरल हुई है कि घर में होली खेलने के बाद जो मम्मी ट्रीटमेंट देती हैं, बिग बॉस ने वही ट्रीटमेंट दिया है। और ये शायद एपिसोड में नहीं दिखाया गया था। हाँ, ये एपिसोड में नहीं था, ये जो 24 घंटे लाइव होता है वहाँ से क्लिप ली गई थी। और करण तो अच्छा खेल ही रहे हैं, लेकिन करण के अलावा आप किसको टॉप 2 में देखना चाहते हैं, या फिर आपका कौन फेवरेट प्लेयर है? कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें।